मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को हमारे संस्कारों के विषय में बात करते हुए। वो अलग अलग तरह से और बहुत ही विस्तार के साथ इस पक्ष पर बात कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी की शुरुआत करने से पहले आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इन सब कड़ियों को देखिएगा। इनके संबंध में आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव हैं या फिर आलोचनाएं हैं, वो हम तक ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही मौलिक दृष्टि से आचार्य श्रेष्ठ इस पूरे विषय को देख रहे हैं। इस पूरी बातचीत से एक नई तरह से हमें अपने जीवन को, भारतीय पद्धति को देखने में मदद मिलती है और इसके माध्यम से कुछ स्थायी और बड़े जीवन के बदलाव हम अपने आप में कर सकते हैं। तो आप सबकी तरह से मुझे भी इंतज़ार है इन कड़ियों में प्रवेश का और आगे बढ़ चलने का। तो आइए देखते हैं आज की कड़ी में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। एक ऐसी जीवात्मा है जिसके सूक्ष्म शरीर ऐसा ले रखा है जिस पे बुरे संस्कार बहुत ज्यादा हैं, और एक में अच्छे संस्कार साधु वृत्ति के हैं, और एक में असाधु वृत्ति के, खल वृत्ति के। ठीक है जी। वो तो दुर्योधन से कहा गया, ऐसा प्रसंग आता, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का है, तो क्या कहा कि तुम ऐसे गंदे क्यों, ऐसे क्यों। जैसे वो बच्चा बने विद्यालय का बताया, तो ऐसी सब जगह है। युधिष्ठिर और दुर्योधन समाज में रहे हैं, रहेंगे, अनुपात बदलता रहता है। तो कहने लगे कि तुम उनसे भेज गो। कहते सुनो, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। भाई तुम युधिष्ठिर की तरह धर्म मार्ग के पर क्यों नहीं चलते, अधर्म पे क्यों चलते हो। तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूं, न च में प्रवृत्ति, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता भी हूं, समझता हूं, लेकिन मेरी उसमें उससे निवृत्त होने की इच्छा नहीं होती कि मैं उससे दूर हटूं। ये क्या कारण है कि जीव आत्मा जन्म जन्मांतर से ऐसे बुरे संस्कार ढो रहा है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, वो भी कारण है। तो वो बुरे संस्कार छूटे, उसके लिए भी संस्कार इस जन्म के जरूरी हैं। हो सकता है 2 जन्म लग जाए, 5 लग जाए। आचार्य शंकर, आचार्य दयानंद, जितने महापुरुष हुए, महावीर स्वामी, बुद्ध, ये सब क्या थे, जन्म जन्मांतर के थे ना। तो ऐसे बना जा सकता है, तो उसके लिए ये आवश्यक है। उधर युधिष्ठिर से पूछा जाता है, युधिष्ठिर का मतलब पुण्यात्मा, सदाचारी, सन्मार्गगामी, जो जीवात्मा उत्तम संस्कारों को ढो रहा है, आगे लेके आया, उससे क्या कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो और ये इतना खराब क्यों है। ठीक है। तो वहां युधिष्ठिर यानी पुण्यात्मा क्या कहता, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम। मैं मुनियों के वचन सुनता हूं। असौ है, जैसे आप कह रहे हो, बुरा है, खराब है, चालाक है, धूर्त है, छली है, कपटी है, असहिष्णु है, वो यवनस्य वाक्यम शृणोति, यवन का वाक्य सुनता है। न तस्य दोषो न च मे गुणोयम। तो फिर वही, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे। कहते उसका दोष नहीं है जो कर रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूं, ये मेरा गुण नहीं है। मैं जो अच्छा कर रहा हूं ये मेरा गुण नहीं है ना, इसको गुण न कहो। यानी गुण का मतलब कारण, कि मैं ये कर रहा हूं अच्छा, इसके पीछे अन्य कारण है, बहुत सूक्ष्म कारण, बहुत सूक्ष्म कारण है। क्या, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। दोष और गुण किससे होते हैं, संसर्ग से होते हैं। आप फूल को हाथ में रखोगे तो सुगंध आएगी, और हाथ को गंदी चीज में डालोगे तो दुर्गंध आएगी। संसर्ग हुआ ना, वही हाथ है। तो संसर्ग से, संगति से गुण पनपते हैं, संगति से दोष। मैं मुनियों की संगति करता हूं और वो यवन की संगति करता है।
इसलिए वो ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा हूं। तो संस्कार ये क्या है बोलो? जिनके साथ हम उठते बैठते रहते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, संस्कार क्या है? हमारे घर में एक योगी ब्राह्मण आएगा, वो उत्तम बातें बताएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो? हमारे संस्कार जब घर में करेंगे तो कौन आएंगे? हितैषी लोग आएंगे, सज्जन लोग आएंगे। जो गड़बड़ लोगों कहेंगे अरे वो तो हवन कर रहे होंगे, अरे वो कर रहे हो, मैं वहां नहीं जाता, बाद में देख लेंगे, जब गुब्बारे फूटेंगे तब जाएंगे। गुब्बारे फोड़ते हैं ना बच्चे जैसे आजकल, उस समय खाने पीने टाइम चले जाएंगे, वो कर लेने दो, वो नहीं आएगा। लेकिन कुछ जो सज्जन वृत्ति के वो लोग कब आएंगे? भाई यज्ञ पे जाएंगे, भाई उपदेश हो रहा होगा तब जाएंगे, वहां पंडित जी समझा रहे होंगे, पुरोहित जी, आचार्य जी, तो उस समय जाएंगे। और खाने पीने के टाइम जन नहीं खाना है, अजी रुको जी, खा बस जी हो गया, मैं तो इसीलिए आया था। वो शायद उनके समोसे और गुलाब जामुन खाएंगे भी नहीं। कौन? इस प्रवृत्ति का, वो छोड़ के भी चला जाएगा कि नहीं मैं तो इसीलिए आया था, बस कोई नहीं बहुत खाने वाले, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। समझ रहे हो बात को? और एक ये सारा होने के बाद आएगा, आई बात? ये सब चीजें, ये है संस्कार, संस्कारों का ये प्रभाव पड़ता है। तो ये सूक्ष्म कारण है। देखो आज संसार में जिन्हें विकसित देश कहते हैं, यूक्रेन और रसिया एक ही तो थे कल तक, दो भाई लड़े। कभी ये दोनों नागरिक अफगानिस्तान में आए थे, दबाया इनको, और जगह जगह जहां भी किए लड़ाइयां करी, चेचेन्या में लड़ी और जगह लड़ी, यूरोप को सारे को दुखी रखा। क्यों लड़े? सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, रेल बढ़िया है, हवाई जहाज बढ़िया है, आवास बढ़िया है, सब कुछ सुविधा है मनुष्य के पास, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ये सुख देंगी? कैसे मर रहे हैं, मार रहे हैं, कितना बुरा हाल है। और दो साधु वृत्ति के लोग जंगल में रहते हैं, जनवरी की ठंड है और उसमें उड़ने को रहने को नहीं, बुरा हाल है। गर्मी में बुरा हाल है, बरसात में पेड़ पे रहना पड़ रहा है, नीचे बाढ़ आ गई, वहां शांति। क्यों? अधिकार हनन नहीं है, इच्छाएं नहीं है, निरीह अकिंचन, जिनके पास कुछ भी नहीं है। और यहां सब कुछ है। रावण के पास क्या नहीं था? पुष्पक था, ये था, सोने की लंका थी, सब कुछ था। कैसे बहन अशांत होके फिर रही थी, याद है? कहां तक? दंडकारण्य तक आई और जबरदस्ती लड़कों को उठा रही है। भाई दूसरे की स्त्रियों को उठाता है, बहन दूसरे के लड़कों को उठाने आ गई। वो तो राम और लक्ष्मण शक्तिशाली थे, नहीं तो उठाने आई थी। वो तो जबरदस्ती शादी कर रही थी, सीता को मार रही थी कि ये जीवित रहेगी तब तक मेरे से शादी नहीं करेंगे। सोचो क्या रहा? संस्कार नहीं थे ना, समाप्त हो गए सब। और इधर संस्कार थे तो राज्य, भाई तेरा ये ले ले, भाई तेरा ये ले ले। रामायण महाभारत किसका नाम है? रामायण में क्या है कि भाई तेरा जो है, तेरा जो हक है वो तो तेरा है ही है, मेरा भी तेरा ही है। इसका नाम क्या है? रामायण। और महाभारत किसका नाम है? दुर्योधन क्या कहता है? मेरा तो मेरा है ही। बंटवारा हो गया था, जंगल दिया था, वहां नई राजधानी बसा दी, सब कुछ, वो भी सहन नहीं हुआ। हस्तिनापुर ले लिया था, सजा सजाया, जंगल मिला था, कहते अब वो भी लूंगा, उस पर झगड़ा हुआ। तो तेरा है ही, मेरा भी ले ले, ये भी तेरा है। ये तो रामायण है। और महाभारत किसका नाम है? मेरा तो मेरा है, तेरा भी लूंगा, और तुझे जिंदा भी रहने दूंगा ताकि तू मांगे भी नहीं, बंटवाए भी नहीं। ये सब क्या है? संस्कार का फर्क है। ये संस्कार है। तो संस्कार, भौतिक सुख सुविधाएं खूब हैं और संस्कार नहीं है, तो हम रावण और दुर्योधन बनते हैं, जरासंध बनते हैं। कितने 80 राजा कैद कर रखे थे, कितना शक्तिशाली राजा था, कितनी बड़ी सेनाएं थी। नंद, चाणक्य को उसने उखाड़ के फेंका। सोचो क्या नहीं था? संस्कार नहीं थे। तो संस्कार इसलिए आवश्यक है कि भौतिक सुविधाएं हों, संसाधन हों, ठीक है। और यदि संस्कार नहीं है तो अशांति, दुख। आज देखो, अब ज्यादातर आपको लोग कहते हैं क्या मिल जाएंगे? पहले रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बाहर से गेहूं आता था, हम बच्चे थे जब, राशन में मिलता था, बहुत बुरी हालत थी।
शिक्षा कुछ भी, चिकित्सा नहीं थी। लेकिन ये अब की अपेक्षा कहते हैं कि पहले मनुष्य सुखी था। क्यों? और अब भौतिक चीजें ज्यादा हो गई, तो पहले संस्कार थे, कहना मानते थे, अनुशासन था। तो भारतीय संस्कृति यदि दोबारा लागू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और संस्कारवान हो जाएंगे, तो ये समृद्धि आज जो दुखी करने लग गई सब जगह, देख रहे हो ना, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हम एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ये मान लो, एक तरह से देख रहे हैं हम समाज में। तो ये क्या चीज है? अच्छी चीज तो नहीं है। ये गलती कर दी थी, द्रौपदी ने कर दी थी कि नहीं? गंदा बोल गई थी, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ फिर? ये गलत है, ये गलत। क्योंकि द्रौपदी में वो संस्कार नहीं थे, क्योंकि द्रुपद की बेटी थी ना, वो भेजी किस लिए गई थी यहाँ, वो पता ही है, वो सारी कहानी आप जानते हो। इसलिए संस्कार आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि की तरह, अर्थात राम, युधिष्ठिर, भोज, विक्रमादित्य, ऐसे श्रेष्ठ लोगों की तरह आचरण करना चाहिए। न रावणादिवत, रावण आदि की तरह हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। तो इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि ये संस्कार दानव से देव बना सकते हैं और मनुष्य से तो देवता बना ही देंगे। तो ये संस्कार क्या हैं, कैसे हैं, इन 16 संस्कारों पर अब हम आगे के व्याख्यानों में चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।